राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालोतरा न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में इस वर्ष की चतुर्थ और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पर धन वसूली के प्रकरण, विद्युत विभाग के बकाया बिलों के प्रकरण, BSNL के बकाया बिलों से संबंधित प्रकरण और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दांडिक शमनीय अपराध, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले आदि प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालोतरा न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक व राजस्व न्यायालयों में इस वर्ष की चतुर्थ व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पर धन वसूली के प्रकरण, विद्युत विभाग के बकाया बिलों के प्रकरण, BSNL के बकाया बिलों से संबंधित प्रकरण और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दांडिक शमनीय अपराध, धारा 138 प्राकर्म्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले आदि प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शनिवार को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 5 साल बाद पति पत्नी को समझाया और मनमुटाव दूर किया गया। आज कोर्ट में एक दूसरे को माला पहनाकर आगे की जिंदगी साथ में रहने का वादा कोर्ट में किया। पति ग्रेड 3 टीचर बालेसर में कार्यरत है। दरअसल शिव निवासी रणछोड़ राम की शादी कवास निवासी पुष्पा के साथ साल 2010 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच कहासुनी और बोलचाल की वजह से मामला बढ़ता गया। पत्नी पुष्पा ने दहेज प्रताड़ना व भरण पोषण तक के मामले दर्ज करवा दिए। वहीं पति रणछोड़ राम ने परेशान होकर तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी। दोनों साल 2018 से अलग अलग रह रहे थे। मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को बाड़मेर में राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही थी। परिवारजनों और वकीलों की ओर से पति पत्नी के बीच वार्ता कर समझाइश का प्रयास किया गया। दोनों को साथ में बैठाकर बातचीत भी करवाई गई, तब दोनों साथ में रहने के लिए राजी हो गए। इसमें काफ़ी केसेस हर कोर्ट से डिस्पोज होता है। इसमें मोटिव यही रहता है कि दोनों पार्टीज़ को एग्री करके राजीनामे से फाइल डिस्पोज की जाए ताकि अननेसेसरी कोर्ट का बर्डन नहीं बने। तो आज काफ़ी फाइल्स डिस्पोज हो चुकी है और अभी भी बाकी चल ही रही है। एडवोकेट्स आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स को लेके डिस्पोज करवाने के लिए। लगभग 200-300 फाइल्स अभी तक हमने डिस्पोज कर चुके हैं और अभी भी ऑनगोइंग है। मोटिव यही है कि फाइल्स डिस्पोज हो जाए ऑन टाइम, पार्टीज़ को भी अननेसेसरी बर्डन नहीं रहे हर बार कोर्ट में आने का। लोक अदालत इसी मोटिव से रखी जाती है जिसमें मेंबर्स और जजेस के साइन होते हैं। आज लोक अदालत के मेंबर्स, उनके लिए ही सबसे मोटिव होने का यही रहता है कि जो पार्टीज़ हर बार कोर्ट में आना, परेशान होना, और लेकिन हम चाहते हैं कि जिससे नेसेसरी, जिसमें संभवत प्रयास हो सके उसका डिस्पोज करवा दें इन फाइल्स को, ताकि दोनों पार्टीज़ के बीच में राजीनामा हो जाए, वो दोनों एग्री होती है, देन वी डिस्पोज द फाइल्स। शनिवार को रणछोड़ राम और पुष्पा को बुलाया गया। लोक अदालत में दोनों ने साथ में रहने की सहमति जताई। परिजनों और वकीलों की ओर से माला मंगवाई गई। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर आगे की पूरी जिंदगी साथ में रहने का वादा एक दूसरे से किया।